हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो नेगेटिव पॉइंट्स बताने के पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा अगर मेरे वीडियो में किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का दिक्कत होता है, क्योंकि मैं ये सिर्फ एक फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। कोई DSLR कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जैसे मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं, मेरा खुद का एक छोटा भाई है, वही शूट कर रहा है। तो किसी भी तरीके का अगर आपको वीडियो में किसी तरीके की दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस तरीके की दिक्कतें ना आने दूँ कि आप लोगों को देखने में और सुनने में दिक्कत हो। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको मेरी जो बलिनो है इसके कुछ डिमेरिट्स बताने वाला हूँ, कुछ नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ, क्योंकि पॉजिटिव तो बहुत हो चुका और फीचर्स भी सबको ही बता चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके जो नुकसान है, नुकसान नहीं बोलेंगे, मतलब हर चीज़ का फ़ायदा और क्या बोलते हैं नुकसान दोनों होता है। हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। तो इसके कुछ नहीं, बहुत सारे हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि पहले हाइट थे, अब वो धीरे धीरे चालू हुए। ख़ास करके आप देखेंगे कि यूट्यूब चैनल्स पे लोग नई नई गाड़ियाँ चलाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसका सस्पेंशन अच्छा है, इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है। लेकिन वो एक आपको अगर बेसिकली देखा जाए ना, तो आप गाड़ी को जज तभी करें जब आप गाड़ी को आप ख़रीद रहे हो तो आप उसके फीचर्स को जज कर रहे हो। आप इस पे ना जाएं कि उसका सस्पेंशन अच्छा है, कि गाड़ी का थर्ड साउंड अच्छा है, कि गाड़ी का क्या बोलते हैं जो अंदर से जो रैटनिंग नॉइज़ आती है वो ख़राब आ रहा है, अच्छा आ रहा है। आप उस पर बिल्कुल जज ना करें, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब नई गाड़ियाँ चलाते हैं। मैं किसी को भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत करते हैं। एक्चुअली में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लोगों तक इस चीज़ का पता चले कि भाई अगर आप मतलब 11.25 लाख की अगर आप कार ले रहे हो, 11 लाख तो अभी हो ही गई होगी। जब मैं लिया था 1 साल 4 महीने 1.5 साल होने आ गए, तो जब मैंने लिया था तब ये मेरे को पड़ गई थी 10,60,000 की इंक्लूडिंग एसेसरीज़। तो आइए चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सबसे पहली बात आप देखिए, इस कार में एक 10.5-11 लाख की कार में एक ये शार्क फिन एंटीना ना देना, मतलब कितना बड़ा, मतलब एक तो देखने में भी थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी चीज़, जब हम इसको कवर अप करते हैं, गाड़ी को डस्ट धूल से बचाने के लिए हम कवर करके रखते हैं, जो लोग मोस्टली कवर करके रखते हैं। मैं उतना नहीं रखता क्योंकि मेरा गाड़ी का रंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी मुझे जब रखना पड़ता है तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसमें ये साइड ग्लास का तो कवर होता ही है जिसमें गाड़ी ये फंसता है, लेकिन जब हम पीछे कवर को लेके आते हैं ना, तो इसमें अलग से फंसाना पड़ता है, जो कि बड़ा दिक्कत का काम होता है। वो अकेले का काम है ही नहीं, और आप अकेले कवर नहीं चढ़ा सकते हो, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़, आइए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। आइए, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, इम्प्रूव हुआ है जो भी है, ये बॉडी तो ठीक है, लेकिन इंटरनल गाड़ी कितना मजबूत है, सीधी सी बात है। आप ऐसे आइए, ऐसे आइए, ये देखिए, यहाँ दिखाइए, एक्सेस दिखाइए, गैप दिखाइए, इसको गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है ये गैप, यहाँ से कैमरा यहाँ से करो, ये जो गैप है, ये वाला, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये गैप है, ठीक है। ये गैप अभी से आ चुका है, अभी से गैप आ चुका है। अब ये दोनों तरफ में यही हाल है। इसमें क्या है, ये ऐसे करके आ गया जैसे मेरे को जैसे कार वॉश कराने जाता हूँ तो मुझे टोकने लगे कि क्या हो गया, मारुति का ही बिल्ड क्वालिटी देखो, ये ऐसे करके, मतलब ये ऐसे आ गया था जैसे टूट गया हो। वो अंदर का प्लास्टिक का हिस्सा दिया हुआ है और वो ऐसे आ गया था जैसे टूट गया, उसको वापस से नट से कसा गया। यहाँ तक कि मतलब इन लोगों ने जो स्क्रू या नट जो भी कसा होगा उसमें, मतलब वो भी इतना ड्यूरेबल नहीं है कि वो निकल गया उसमें से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको ये बता देता हूँ, ये अभी आप सबसे पहले एक अच्छे से इधर दिखाओ। सबसे पहले देखना, ये कपड़े बंधे हुए हैं, ये कपड़ा बंधा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, उधर 6 और ये 7। ये 7 जगह तो ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कई और जगह है यहाँ कपड़े बंधे हुए हैं। सबसे पहले बोला गया कि इधर आओ, यहाँ पे दिखाना, ये यहाँ पे दिखाओ, यहाँ से दिखाओ। ये इंजन गार्ड बोलते हैं इसको,
ये देखिए, ये नीचे का दिख रहा होगा आपको, ये इसको बोला जाता है, इसको बोल रहे हैं इंजन गार्ड है। ये पूरा कवर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ये जो यहाँ पे जो एयर फिल्टर था मेरा, वो अंदर से पाइप से चूहे घुस के पूरा काट दिए थे, मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं उसकी फ़ोटोज़ भी अगर मेरे पास अभी होगी, सर्विस वाले बहुत अच्छे हैं मारुति के, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि सर्विस की एक डिटेल व्हाट्सएप पे आती है। ये रहा नुकसान, ये मेरा डैशबोर्ड भी उतारना पड़ा था, और ये रही जालियाँ, ये सिक्योरिटी के लिए लगानी पड़ी बाद में। आपका बिलिंग से लेके आपके पार्ट से लेके सारी चीज़ें। अच्छा, तो मेरा बोलने का मतलब ये, इनमें क्या है, ये कपड़ों में नेप्थोलिन की गोलियां हैं, मतलब ये जुगाड़ करना पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं। मतलब मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जो बलिनो रखे हैं, जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर जो भी उनको दिक्कतें आई हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इंजन की तरफ से, जहाँ पे जलने का सिम्टम नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, जैसे ये गर्म नहीं होता, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे कपड़ा, आप थोड़ा मोटा कपड़ा लें, उसमें ये नेप्थोलिन की गोलियाँ बांधें, जिसकी वजह से चूहे नहीं आएंगे। नहीं तो आपका एसी का जो अंदर का फिल्टर है, उसको तक तो मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब 5 या 6 हज़ार किलोमीटर मेरी कार चली थी, तभी सब कुछ चेंज हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब एक मिथ है कि नीचे से गार्ड है तो चूहे वगैरह नहीं आएंगे, कवर कर दिया गया है। ये सिर्फ एक पत्थर उत्थर के लिए है कि हाँ पत्थर वगैरह नीचे चेम्बर को छुएंगे नहीं, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात यही है। और देखिए यहाँ पे आपका सीट का देखिए, ये कंपनी के सीट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपनी का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ इसी सीट में जब आप बैठोगे, ठीक है, तो यहाँ का जो एसी है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है। अगर आप एक्सट्रीम आप गर्मी में हो ना, तो आपको प्रॉपर वर्किंग नहीं है। आपको आगे का एसी का जो साइड का वेंट होता है, एसी के ये साइड वेंट होता है ना, ये ग्लास की तरफ ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हवा रोटेट होगा, तब जाके पीछे वालों को थोड़ा हवा ढंग से लगता है, नहीं तो गर्मी बहुत लगती है, ठीक है। तो एसी का अगर बोला जाए तो उतना पावरफुल अभी भी नहीं है। आप नॉर्मल वेदर में रहते हो, दैट इज़ ओके, बट ऐसे अगर देखा जाए कि आप बहुत गर्म जगह रहते हो, जैसे हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। फिलहाल मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जाते हैं, बिलासपुर आपने जगह सुना होगा, बहुत गर्म जगह है। रायपुर है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहाँ भी जाते हैं, बहुत गर्म है। तो वहाँ पे लगता है कि जैसे एसी पीछे काम ही नहीं कर रहा है, इस तरीके का होता है। अब आओ उधर से। ड्राइविंग स्विफ्ट से तो बहुत ही अच्छा है। स्विफ्ट से तो इसका बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन स्विफ्ट से इसका कोई कंपेयर नहीं है। ये बहुत अच्छी कार है, एवरेज भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इसका एक एसी और पावरफुल होना चाहिए था, जो मोस्टली हुंडई की गाड़ियों में बहुत अच्छी होती है, होंडा के में तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बाकी इसमें बॉडी पे और काम करने की ज़रूरत है, खास करके नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। और बाकी जो अपन जो आउटर बॉडी देखते हैं, इसमें भी काम करने की ज़रूरत है, खास करके बॉडी को और थोड़ा रिलायबल किया जा सके। क्योंकि बहुत जल्दी क्या हो रहा है कि जो गाड़ियाँ बाहर बारिश में होती है, बहुत जल्दी मॉइस्चर हो जाता है, और ये सारी चीज़ें टाटा से, मतलब अगर कंपेयर करें तो टाटा तो इसमें ये लोग दूर दूर तक छू ही नहीं सकते। तो मेरा मारुति से यही निवेदन है कि कार बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसको एक रिलायबल इसको स्टांस देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बना सकूं। और मैं कभी भी किसी भी प्रमोशन के लिए काम नहीं करूंगा इन फ्यूचर भी, और इफ इन केस अगर मैं करता भी हूं तो भी मैं एक सच्चाई वाला, कि जो चीज़ मैं यूज़ करूंगा। आपने कितने भी यूट्यूबर्स को देखा होगा, जितने भी कार के लिए वीडियो बनाते हैं, वो उन्होंने कभी भी सेकेंड हैंड कार नहीं खरीदा, जो भी सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदते हैं। तो मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, ना किसी के लिए बोल रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ, मैं मेरी बात कह रहा हूँ कि मैं कभी भी इफ इन केस अगर कोई चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ आपको यूज़ करना चाहिए,
तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। सो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।